आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल विद्या स्कूल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 9th की NCERT इंग्लिश की बुक का पोयम 1 द रोड नॉट टेकन। सो इसी के साथ हमारा यह एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सो आप लोग ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इसका मतलब द रोड नॉट टेकन मतलब वो रास्ता, वो रोड नहीं ली गई, उसने नहीं चुनी। सो इसी के अकॉर्डिंग हम यह देखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि हम इसका एक छोटा सा इमेजिनरी एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले आप लोग सुनिएगा। मान लीजिए कि आपने क्लास 11th में जाकर आप मान लीजिए 9th पास किया, आपने 10th पास की, आप आ गए 11th में। सो आपने जब 11th में आए तो 11th में आके आपके सारे सब्जेक्ट कैसे हो जाते हैं? ऑप्शनेबल। जब आपके सारे सब्जेक्ट ऑप्शनेबल हो जाते हैं सो आपको उनमें से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है 11th में पढ़ाई करने के लिए। सो जब वो जो हमारा वो टॉपिक होगा, वो सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम फुल ईयर पढ़ाई करेंगे, वो टॉपिक एंड वो सब्जेक्ट क्या होगा, क्या होना चाहिए, इसी के बारे में थोड़ा सा हम अभी 2 मिनट डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका दोस्त को डॉक्टर बनना है। सो आपका वो दोस्त डॉक्टर बनना चाहता है, तो डॉक्टर बनने के लिए उसने क्या लिया? बायो लिया। आपका मैथ अच्छा है, आप मैथमेटिशियन बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ में अच्छे हैं, पर आपने अपने दोस्त को देखकर क्या ले लिया? आपने अपने दोस्त को देखा और आपने बायो ले लिया, बल्कि आप बायो में बहुत ही खराब हैं। आपको साइंस और बायो से तो सख्त नफरत है, फिर भी आपने क्या किया? बायो चूज कर लिया। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त बायो ले रहा है, बस इसी वजह। नॉट एनी रीजन टू यू, कोई रीजन नहीं है आपके पास बायो लेने का, फिर भी आपने बायो चूज। जब आपने बायो लिया कि आपको बनना था कुछ और, पर आप बन गए कुछ और। फॉर एग्जाम्पल आपने बायो लिया, आपको बायो पसंद था, सो आप फेल हो गए। सीधी भाषा में मैं आपको समझाता हूँ कि आप फेल हो गए 11th में, 12th में। 11th में फेल हो गए, 12th तक तो पहुँचने ही दूर की बात। 11th में फेल होके आप 2 साल फेल होने के बाद आपको किसी भी स्कूल ने एडमिशन नहीं दिया। देन आपने क्या किया? देन आपने सोचा अब पढ़ाई लिखाई इधर ही ख़त्म करते हैं, अब हम कोई जॉब करें। तो जब आप कोई जॉब फाइंड करने जाते हैं, आप किसी ढाबे पे आपको किसी ने छोटी मोटी नौकरी दे दी। जब आपके फैमिली में, आपकी शादी के बाद आपके बच्चे वगैरह, आप सोचेंगे कभी भी आगे लाइफ में, सो आप क्या सोचेंगे कि यदि मैंने उस समय बायो ना लेकर मैथ लिया होता तो आज मैं यहाँ नहीं, कुछ और होता, मैं कुछ अच्छा होता। आप यह सोचो। सो इसी के ऊपर हमारी पोयम है, 2 टॉपिकों के ऊपर, 2 रस्तों के ऊपर, बस हम उसी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सो इसी के साथ आपका चैप्टर स्टार्ट होता है द रोड नॉट टेकन। 2 रोड diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, I looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। इस पैराग्राफ में हमको क्या बोल रहे हैं? वेट अ मिनट। हाँ, इस पैराग्राफ में हमसे यह बोला जा रहा है कि एक पुराने जंगल, मतलब एक जंगल में से 2 रास्ते जाते थे, और वो 2 रास्ते जाते थे। एक जंगल में 2 रास्ते जाते थे, और वो 2 जो रास्ते थे, एंड आई सॉरी वुड नॉट ट्रेवल बोथ। उसे, जो राइटर को बहुत दुख होता है कि वो दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता, और अकेला यात्री होने के कारण वह बड़ी देर तक खड़ा रहा और एक रास्ते की तरफ, जहां तक उसकी नजर जा सकती थी, देखता रहा, उस बिंदु तक जहां वह झाड़ियों में मुड़ गया।
मतलब उसकी नजर जहां तक पहुंच रही थी वह वहां तक खड़े होकर देखता रहा। अब हमारा इसी के साथ जो पैराग्राफ खत्म होता है। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, then took the other just as far and having perhaps the better climb, because it is grassy and wanty wear. So as for that passing there, had warned them really about the same. हम इसमें पैराग्राफ को मैं हाईलाइटेड करता हूँ जैसे ऊपर किया था। यू कैन सी कि जो आपका पैराग्राफ है वो आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ हाईलाइटेड भी हो चुका है। इसमें देखिए, फिर मैंने दूसरे रास्ते को चुन लिया। फिर जो उनने क्या किया, एक रास्ते को चुन लिया। फिर मतलब उनने जो उन्हें अच्छा लगा, जो उन्हें पसंद आया, यह भी उतना ही अच्छा था, वो रास्ता भी उतना ही अच्छा था। बिकॉज क्योंकि शायद उसका अधिकार अधिक था, क्योंकि उसका अधिकार उस पर अधिक था। किस पर? उस आदमी पर। यह रास्ता हरा भरा था। वो रास्ता कैसा था? ग्रेजी एंड वॉन्टिवियर। ग्रासी मतलब होता है घासदार और वॉन्टिवियर मतलब होता है घिसा नहीं था। वो रास्ता बिल्कुल भी घिसा हुआ नहीं था, मतलब उस पर कम लोग चले थे। तो as for the passing there, यद्यपि जहां तक वह से गुजरने वाले लोगों की बात थी, जहां तक उसकी गुजरने वाली लोगों की बात थी, दोनों ही सड़कों से लोगों ने उन पर चलकर उन्हें वास्तव में समान रूप से घिस दिया था। क्या कर दिया था? passing there through as for the really about the same. That's mean उस रोड पर चल कर लोगों ने उसे एक ही बराबर घिस दिया था। इसी के साथ हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पैराग्राफ पर। आप लोग देख सकते हैं अपना नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड बोथ दैट मॉडलिंग इक्वली ले इन दी लीव्स, नो स्टेप एंड हर्ड एंड ब्लैक। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। मैं एक रोल लूंगा अगले किसी और दिन, कभी और। Yet knowing how way leads on the way, I doubted if I should ever come back. That means और उस सुबह और मॉर्निंग उसने क्या किया? आपको पैराग्राफ पहले हाईलाइट, एक सेकंड, पैराग्राफ थोड़ा आया नहीं, हाँ अब आपके में आ गया होगा। अब देखिए, और उस प्रभात दोनों ही सड़कें समान रूप से पत्तियों से ढकी थी। कैसे ढकी थी? समान रूप, एक ही जैसी लग रही थी, एक ही जैसी ढकी हुई थी। अभी तक किसी ने पैर नहीं रखा था, जिन पर अभी तक किसी ने पैर भी नहीं रखा, उस पर तो अभी तक किसी ने टच भी नहीं किया था। ओह, मैंने पहली सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया। जैसे जब वो दो रास्ते ऐसे जा रहे थे, ऐसा होता है ना, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे ही जाते हैं ना जब कोई दो रास्ते जा रहे होते हैं, है ना। जो रास्ता था वो कौन सा वाला? ये वाला, फर्स्ट वाला। जो उसका जो फर्स्ट रास्ता था उसने क्या किया? नहीं लिया। जो उसका जो सेकंड रास्ता था उसने वो वाला चूज किया। कौन सा? सेकंड रोड दे विल चूज। उसने सेकंड रोड चूज कर ली भी, क्योंकि मैं जानता था कि एक रास्ता किसी दूसरे रास्ते पर ले जाता है। क्योंकि वो जानता था कि एक जो रास्ता होता है वो किसी दूसरे रास्ते पर ले जाता है। मेरे मन में संदेह था। आई हैव अ डाउट, दैट मीन्स आई डाउटेड। मेरे मन में संदेह था कि मैं शायद ही कभी वापस आ पाऊं। क्या शायद मैं कभी उस रोड पर चलने वापस आ पाऊं? आई हैव अ डाउट। ओके, शायद मैं कभी उस रोड पर वापस आ पाऊं। अब इसमें देखिए इक्वली मतलब क्या था, थोड़े से वर्ड नोट देख लेते हैं हम लोग। इसमें इक्वली मतलब था समान रूप से, एंड ले इन दी लीव्स, पत्ती से ढकी थी, पत्ती से
ढकी थी। ले इन दी लीव्स, जी है ना, ले इन दी लीव्स, पत्ती से ढकी थी। ट्रोडन ब्लैक, दैट मीन्स पैरों से कुचले जाना, मतलब पैरों से कुचल जाना। जो आपका जो वाला पैराग्राफ है पूरा, जो ये गिवन पैराग्राफ है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू मोस्ट लर्न। तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है, या पेपर में आने के चांसेस बहुत हैं। ओके, अब हमारा पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, जो कि हमारा पोयम का लास्ट पैराग्राफ भी है। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ शाय, कभी है भरकर बहुत दुख के साथ मैं यह कहता हूँ। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंड द two roads divided in a wood, and I took the one less traveled by, and that has been made all the difference. That means कभी युगों युगों बाद, मैं वो क्या कहता है, युगों युगों बाद मतलब एजेस एंड एजेस बाद, उसने क्या किया, बहुत दुख के साथ यह बता रहा है कि, कौन बता रहा है, राइटर सेज दैट एक जंगल में दो रास्ते जा रहे थे। डिवाइडेड इन अ वुड, एक जंगल में दो रास्ते कटते थे, और मैं वह रास्ता चुन लिया जिस पर कम लोग चले थे। उसने कौन सा रास्ता चुना, जिस पर कम लोग गए थे। दे चूज वंस रोड दैट स्टूडेंट्स नॉट गो मोर, उधर कितने क्या कम लोग चले थे उस रोड पर। और इस बात ने मेरे जीवन में सारा अंतर ला दिया। मतलब इतनी सी बात, अर्थात यदि मैं पहले राह पर चला होता, वो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था बायो का, ऐसे ही वो कह रहा है यदि मैंने पहला रास्ता लिया होता तो शायद मैं कुछ और बना होता। मैंने एग्जाम्पल में आपको समझाया था स्टार्ट, वो कैसे कहता है कि मैंने पहले रास्ता लिया होता तो मैं आज कुछ और होता। सो जो आपका जो पैराग्राफ नंबर 4 है, जी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जी आ चुका है पहले, वेरी इम्पोर्टेंट है। सो आप इसे अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ें। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी वीडियो में, नई वीडियो में मिलेंगे आपको। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।